ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ सहयोगी शैलेंद्र वांगू साडे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आ रही है अब तक? देखिए, आपको बता दें कि करतारपुर जो करते परवान गुरुद्वारा है काबुल में, इसके पास एक दुकान है, वहां पर यह धमाका बताया जा रहा है कि आज हुआ है। और जो दुकान के मालिक हैं वो एक सिख समुदाय के ही सदस्य हैं। जिस वक्त दुकान से बाहर थे उस वक्त वहां पर ये धमाका हुआ है। हालांकि इस धमाके में किसी के जान माल की नुकसान नहीं हुई है। हालांकि दुकान के अंदर जो सामान था उसका नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस हमले के पीछे कौन है और ये किस तरह का धमाका था, इसको लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले महीने ही करते परवान जो गुरुद्वारा काबुल में है, वहां पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक सिख समुदाय के सदस्य भी शामिल थे। और ये वो गुरुद्वारा है काबुल में जहां पर बहुत से जो सिख समुदाय के लोग हैं उसके आसपास ही रहते हैं। और ये बार बार इस तरह के हमले होते आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले महीने जो हमला हुआ था, ये मोदी ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी। और उसके तुरंत बाद ही सिख समुदाय के लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से वीजा भी जारी किए गए थे। हालांकि उसमें से कुछ लोग जो है करीब 11 लोग के आसपास जो पहला जत्था है वो भारत लौटा है। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वहां पर अब समुदाय की जो माइनॉरिटी की सुरक्षा है उसको लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह के अटैक्स वहां पे अभी भी उन पर लगातार इस तरह से किए जा रहे हैं। उनकी दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि करीब 111 वीजा इशू किए गए थे पिछले महीने, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ही अभी तक भारत लौट पाए हैं। लेकिन अभी जो ये ताजा जो हमला हुआ है इसमें अभी तक किसी के जान माल की नुकसान की खबर नहीं आ रही है। शैलेंद्र, क्या इस धमाके के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? किस इंटेंसिटी का था, किस तीव्रता का था और किस तरीके से ब्लास्ट किया गया? क्या ये कोई एक्सप्लोजिव था जिसे फेंका गया दुकान के अंदर? हालांकि तस्वीरें जो नजर आ रही हैं दुकान के अंदर का कुछ सामान टूटा हुआ है, कांच टूटा हुआ है। क्या इसकी तीव्रता, क्या इसकी इंटेंसिटी पता लग पाई? और क्यों ये धमाका? क्या सिख समुदाय को या खास इसी दुकान के मालिक को धमकी देने के लिए या इस तरीके से डराने के लिए तो ऐसी जो वारदात है, जो ये धमाका, इसको अंजाम तो नहीं दिया गया? क्या ऐसा तो कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा शैलेंद्र? देखिए गगन, आपको बता दें कि ये अभी बहुत शुरुआती होगा ये कहना कि ये धमाका किस तरह का था। हालांकि जो वीडियो दुकान के मालिक ने बना के भेजा है उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये जांच का विषय है। इस पे बार बार ये कहा जाता है कि तालिबान की तरफ से कि हम जो माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, चाहे एक हिंदू हो या सिख समुदाय के लोग हों, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल इस तरह के जो अटैक्स हैं वो थमते नजर नहीं आ रहे हैं। और ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ये धमाका किस तरह का था। क्या कोई ग्रेनेड था यहाँ पे, या कोई टाइम बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था? इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। जब तक वहां पर जो वहां की तालिबान जो फोर्सेज हैं वो वहां पर नहीं पहुंचती हैं, सुरक्षा एजेंसी वहां पर नहीं पहुंची, तब तक कुछ कहना फिलहाल मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर आपको मैं कह सकता हूं कि करते परवा गुरुद्वारा पर पिछले महीने भी अटैक हुआ था। उसमें टारगेट किया गया था इस गुरुद्वारे को, उसको दोबारा रेनोवेट करने को लेकर भी कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक और धमाका इस तरह का होना सवाल खड़े करता है कि कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय वहां पर रहता है उनकी सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं शैलेंद्र, ये कोशिश तो नहीं कि अपने गुरुद्वारा साहिब जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान वहां पर है उस पर अटैक कर दिया और उसके बाद जो सिख वहां रह गए हैं उन्हें डरा धमकाकर कहीं ना कहीं ये डर उनके मन में पैदा करने की कोशिश कि अगर आप यहां पर रहते हैं तो ऐसा ही व्यवहार होगा? क्या ये कोशिश तो कहीं तालिबान के राज में नहीं की जा रही है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह का ये अटैक है, अगर ये जो अटैक हुआ है ये
ठीक गुरुद्वारे के साथ में जो दुकान है वहां पे ये ब्लास्ट हुआ है। जाहिर तौर पर वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, जो खासतौर से जो हिंदू और सिख समुदाय के लोग हैं, वो लगातार अंडर थ्रेट रहते हैं, उन पर लगातार उनको धमकियां मिलती रहती हैं और उनकी सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। लेकिन ऐसे में ये अटैक माना जा रहा है कि इस पे एक बार फिर जो सिख समुदाय वहां पर रह रहा है, क्योंकि अब वो उनकी तादाद वैसे ही बहुत कम है, गिने चुने कुछ सिख समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन उनको इस तरह से लगातार अटैक करके जाहिर तौर पर मंशा साफ है कि वो चाहते हैं कि वहां पर वो ना रहे। हालांकि तालिबान सरकार बार बार ये कहती आ रही है कि यहाँ पर सभी जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन इस तरह के हमलों से साफ है तालिबान की एक बार फिर पोल खुल चुकी कि वो मुहैया नहीं करा पा रहा है इस तरह की सुरक्षा। तो ऐसे में फिर ये धमाका जो हुआ है उससे सवाल तो खड़े हुए ही हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत की तरफ से वीजा जारी किए गए थे उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में अब तक सिख समुदाय के लोग वहां से हिंदुस्तान नहीं आ पाए हैं अब तक। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जत्थों में अब तक करीब 15 से 20 के आसपास जो सिख समुदाय के लोग हैं वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लौट आए, लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं, अपना कामकाज करते हैं, उन पर लगातार इस तरह की जो खतरा है वो बना हुआ है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी सन दस रहे सीगे किस तरीके जड़ा है धमाका होया है और कई सारे सवाल जड़े है तालिबान दे राज मेरी दुकान ते खड़े कर रहे हैं धमाका। आज 27 जुलाई 2022 वार बुधवार देख मेरी दुकान पे किसने टाइम बम रखे या देखिए मेरी दुकान की हालत है, मेरी दुकान की हालत है, देख किसने टाइम बम रखा या। अच्छा है कि असी दी दुकान ते रोटी बस बैठे हम, दी दुकान ते रोटी बस असी बैठे हम ते बस इत्थे धमाका होया। समझो असी दी दुकान ते आए हम, असी दी दुकान ते आए मैं इत्थे हुण सारे संगत आई है गुरुद्वारे दे कोल साड़ी दुकान अज बुधवार का दिन है, दोपहर असी दी दुकान ते बैठे हम रोटी पे खाए, इत्थे किसने धमाका किता ए दे ये साड़ा हाल है। देखो ई काबल दिशकर मेरी दुकान ते आज 27 जुलाई 2022 वार बुधवार देख मेरी दुकान पे किसने टाइम बम रखे या देखिए मेरी दुकान की हालत है, मेरी दुकान की हालत है, देख किसने टाइम बम रखा या। अच्छा है कि असी दी दुकान ते रोटी बस बैठे हम, दी दुकान ते रोटी बस असी बैठे हम ते बस इत्थे धमाका होया। समझो असी दी दुकान ते आए हम, असी दी दुकान ते आए मैं इत्थे हुण सारे संगत आई है गुरुद्वारे दे कोल साड़ी दुकान अज बुधवार का दिन है, दोपहर असी दी दुकान ते बैठे हम रोटी पे खाए, इत्थे किसने धमाका किता ए दे ये साड़ा हाल है। देखो ई काबल दिशकर मेरी दुकान ते आज 27 जुलाई 2022 वार बुधवार देख मेरी दुकान पे किसने टाइम बम रखे या। टाइम बम रखे